नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारा चल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं। शुरू की वीडियोस में आप लोग देखेंगे मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट कराया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कराया, पीएनएल का ट्रीटमेंट कराया, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कराया, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जो सीबीएसई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रीवैल्यूएशन का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव 6 मार्कर, आजकल 6 नंबर का आता है, पहले कभी 8 का भी आता था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सम करेंगे। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिल से करा रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच इस चीज के लिए कि आप चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, प्लीज करते रहिएगा। मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लगातार 2013 से 2024 तक 11 साल 100 में से 100 अकाउंट से मार्क्स दिलाने का। तो मैं आपके लिए लेके आऊं सीरीज क्लास 12 की, सो दैट आप रोज अकाउंट्स की हाई क्वालिटी वीडियोस अपने चैनल पे प्राप्त कर सकें, अपने टीवी स्क्रीन पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, ताकि अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिल सके। तो फिर बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन पीएसआर एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी क्वेश्चन जो सीबीएसई में बहुत ज्यादा आता है। आइए ये स्क्रीन चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सजा के रखा है, ये रहा। तो सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्त, एबीसी पार्टनर्स हैं, 4-3-2 की रेशो है। बैलेंस शीट इस प्रकार है। बैलेंस शीट में कोई गुडविल एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है जो हम राइट ऑफ करें। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व का ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था एबीसी की कैपिटल है। पार्टनर्स अग्रीड टू शेयर फ्यूचर रेशो 433। सर ओल्ड रेशो, न्यू रेशो 433, दिस इज ओनली चेंज इन पीएसआर, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, प्रोमाइसेस को अप्रिशिएट करना है, मैं करके दिखाता हूं आपको सीधा। गुडविल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैंने एग्जैक्टली आपको पिछली क्लास में, यानी कि एग्जैक्टली पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपको रिवैल सिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो चले बिना ना लेट टाइम वेस्ट करते हुए सम करते हैं। चलो दोस्तों, फ्रेंड सर्कल आइए। मैं क्वेश्चन इस तरह से करूंगा कि स्क्रीन पे पूरा आ जाए। थोड़ा बहुत रफ काम यहां पे करूंगा, वो आपको साफ साफ करना है। भाई यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते। ए बी सी, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो 3:2:1, चेंज करने के बाद न्यू रेशो 4:3:2, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालें। ए का ओल्ड है 3/6 माइनस न्यू है 4/10, 3/6 माइनस 4/10, एलसीएम निकालेंगे। सर जी ये 3/30 से सैक्रिफाइस करता है, मैंने आपको सिखाया था वीडियो में। एज फार एज बी इज कंसर्न, बी का ओल्ड 2/6 है माइनस 3/10 है। 1/30 से ये सैक्रिफाइस करता है, सी इज कंसर्न, सी का ओल्ड 1/6 है माइनस न्यू 3/10 है। सर जी -4/30 का मतलब ये गेन कर, मोटे तौर पर ये मेरी राइटिंग थोड़ी सुंदर सी है तो हो सकता है कि ये तुम्हें गेन दिखाई दे रहा हो। अब ठीक है मोटूराम मैम, ये दोनों सैक्रिफाइसर ए और बी गेन करने वाले सी को डेफिनेटली कॉम्पनसेशन लेंगे, गुडविल का, रिजर्व्स का, पीएनएल का, रीवैल का। हमारे क्वेश्चन में जो जो है हम वो करेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो चल, मुझे गुडविल जरूर मिली है क्योंकि मैंने देखा पूरी फर्म की गुडविल 48,000, और मैंने आपको वीडियो नंबर 2 या 3 में बताया था इस चैप्टर में गुडविल का एक एक ट्रीटमेंट होता है, गेनर्स टू सैक्रिफाइसर, यानी कि यहां पर जो गेनर है वो सी है। तो यही कर लेते हैं। C's capital account debit to A's capital to B's capital। C की कैपिटल से गुडविल नोचेंगे, ए और बी में खोचेंगे। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी दी गिनवाई? 48,000 पूरी फर्म की जो गुडविल है, उसमें से मेरा जो सी है वो पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रहा, वो सिर्फ 4/30 गेन कर रहा है। तो 48 का 4/30 वो गेन कर रहा है, तो उतना ही कॉम्पनसेशन सी की कैपिटल से कितना आएगा? 6400। जी हाँ, तो ये आ जाएगा 6400। 6400 को हम लोग
इनकी सैक्रिफाइसिंग, ये 3/30, ये 1/30। तो या तो पूरे का 3/30 1/30 निकाल लो, या भाई जैसे मैंने 4/30 निकाला है सी के लिए, तो एक काम करो, ए के लिए 3/30 निकाल लो, बी के लिए 1/30, तो भी आंसर वही आएगा। या इन्होंने 3/30 और 1/30 3:1 की रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो फिर 3:1 में स्प्लिट कर दो। सर जी ये 1600 आएगा और ये 48 आएगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया। रिजर्व्स, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट और कुछ नहीं बोला, तो ये 120 के रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम बात करें, प्रेमाइसिस इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। जो 3 लाख के प्रेमाइसिस है उसको एप्रिशिएट करना यानी कि बढ़ना है, तो फायदा बाय में आएगा। प्रॉफिट बाय में। स्टॉक को ₹10,000 है, 7 गलती से हो गया, स्टॉक को 10,000 से इंक्रीज कर, चलिए प्रोविजन 4% बनाना है, तो सर जी 2.5 लाख के डेटर्स का 4% प्रोविजन हम लोग बनाएंगे 10,000। क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड बाय 15,000, क्रेडिटर्स यानी कि हमें कर्जे कम देने पड़ेंगे, तो इससे ज्यादा स्माइलिंग बात क्या हो सकती है, फायदा बाय में। और मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीन को 5% से कम करना है, क्योंकि मशीन को 5% से कम करना है। एक 80 का 5% कितना होता है, 9,000। एक 80 का 5% 9,000 का टू मशीनरी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस है। अब उसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हैं। प्रेमाइसेस की वैल्यू बढ़ी, फायदा हो गया, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, फायदा, क्रेडिटर्स कम देने पड़ेंगे, फायदा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा तो नुकसान है, मशीन की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान है। तो फिर एक काम करते हैं, टैक्स से टोटल करते हैं। चलिए ये आना चाहिए 55,000, 55 में से 19,000 गए, कितना आएगा, 20 माइनस करते हैं, 35 और 1 36,000, 36,000 का ये नेट प्रॉफिट ए बी सी। क्योंकि सर जी ये प्रॉफिट और लॉस जो एबीसी को है वो ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में बनाए थे, तो ये प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटे। तो ओल्ड रेशो क्या थी इन दोस्तों की, 3:1, तो बांटिए 3:1, कितना आएगा, 18,000, 12,000, 18, 12, 6। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना, ये इतना कर देते, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल दोस्तों ए बी सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है, मेरे फंडामेंटल्स वाली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि जर्नल एंट्रीज डेबिट क्रेडिट कैसे होती है, क्यों होती है। तो क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज के बैलेंस बाय से स्टार्ट होते हैं, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जरा देखेंगे रेशो चेंज होने से पहले इनकी कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, 1.5 लाख। पुरानी कैपिटल में अब हम लोग ये सारे चेंजेस शो करेंगे जो रेशो चेंज करने के कारण गेनर सैक्रिफाइसर को कॉम्पनसेट कर रहा है। गुडविल, रिजर्व्स, P&L, रिवैल। सबसे पहले गुडविल, सर जी गुडविल की पोस्टिंग करेंगे, गुडविल पोस्टिंग थोड़ी दिखानी पड़ेगी मेरे को। गुडविल की एंट्री मैंने क्या चिपका रखी है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो सी कैपिटल 64 में लिखेंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो सी में लिखेंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल।
ए और बी में लिखेंगे, ए में लिखेंगे 48, ई में लिखेंगे 1600, और इनमें इनका नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? आईसीएस कैपिटल। ये हो गई गुडविल की। तो अब गुडविल की एंट्री के बाद हम लोग इसमें आगे बढ़े। गुडविल का कॉम्पनसेशन गेनर ने सैक्रिफाइजर को दे दिया। जनरल रिजर्व अगर है तो क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशो में बनाए थे, तो वो उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स को उसी ओल्ड रेशो देके नक्की करेंगे। चल नक्की कर, आजा। बाय जनरल रिजर्व सर 1,20,000 है, इनकी ओल्ड रेशो 3-2-1 में इन्होंने 1,20,000 बनाया था, तो ये कितना आएगा? 3:2:1 16, 12 20 40 60। गुडविल का ट्रीटमेंट पोस्ट कर दिया, रिजर्व्स बांट दिए। पी एंड एल क्वेश्चन में होता तो बाय पी एंड एल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देते, अगर लॉस होता तो हम लोग पी एंड एल ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो से काट लेते उनकी कैपिटल से। इसके बाद रीवैल का प्रॉफिट इनकी कैपिटल में जोड़ा जाएगा। चल जोड़ते हैं, आजा। बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, सर जी ये आ गया 18,000, 12,000, 6,000। ये अब हम निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बुरा ना मानो होली है, ये जो बैलेंस शीट में कैपिटल है ये ओल्ड कैपिटल है, रेशो चेंज करन तो पहले, ये कैपिटल आएगी रेशो चेंज करन तो बाद, तो ये नई कैपिटल जो नई बैलेंस शीट में पुट की जाएगी। अच्छा, तो इन सबको जोड़ते हैं। 3,60,70, 8, 682, 800, तो ये आनी चाहिए 6 नहीं 382, 800, तो ये आएगी 382, 800। इसी प्रकार से 150, 190, 2,02,000, 2,03,600, तो इसकी आएगी 2,03,600 की कैपिटल, और इस भाई की 1,20,000, 1,26,000, 1,26,000 में से 64 गए, ठीक है, तो 1,19 ऐसी कुछ इसकी कैपिटल आएगी, तो ये आ गई नई कैपिटल। ओके दोस्तों, अब बनाएंगे एक नई बैलेंस शीट। अगर हम अब एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो आइए नई बैलेंस शीट पिरोएं। रीवैल बनाया, बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल बनाया, अब ये नई कैपिटल नई बैलेंस शीट में जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं नई बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है। दोस्त तुमसे बातें करता हूं मैं, और किससे करूंगी? यहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में चल मिट जा कर रहा है, आ जा ले ले। दोस्त नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स सेम आएंगे क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई चेंज। 15,000 कर क्या रहा है यार तू, है इधर देख, सुन। क्रेडिटर्स 15,000 से कम हो गए थे, तो नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर 2 लाख से कम करके लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखेंगे, नई बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर लिखेंगे 185, बिल्कुल ठीक, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे 15 से कम हो गए। जनरल रिजर्व क्योंकि हम बांट चुके हैं तो हम उसको नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। कैपिटल, इनकी कैपिटल ये वाली हटा के नई कैपिटल लिखेंगे 328 नहीं 328,800, 382,800, 382,800। उसके बाद इसकी कैपिटल लिखेंगे 2036,000, और इसकी कैपिटल लिखेंगे 1196,000। तो ये हमारी नई कैपिटल आ गई। अब हम लोग बैलेंस शीट में जो चेंजेस हैं, जैसे कि प्रेमाइसेस 30,000 से बढ़ रहा है, इसको 30,000 से बढ़ा के लिखेंगे। हमारी जो मशीन है 9,000 से कम हो रही है, 9,000 से कम करके लिखेंगे। स्टॉक जो हमारा है उसमें 10,000 इंक्रीज करके लिखेंगे,
डेटर्स 250 का है, 10,000 का प्रोविजन लेस करके लिखेंगे, बैंक में कोई चेंज नहीं है उसको एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे जो बट ऑब्वियस इक्वल आएगा। तो दैट इज ऑल फॉर द डे दोस्तों। इट वाज ऑल रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ चेंज इन पीएसआर, जिसकी वजह से हम लोग एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव 6 नंबर का आता है, कभी 8 का आता था, ये चेंज भी हो सकता है बाद में। तो अपने सभी दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।